कि मीणा समाज, भेगवाल समाज, भैरवा समाज और मुस्लिम समाज, अगर ये चारों इनके साथ हैं और ये स्थानीय हैं तो मैं कह रहा हूँ कि 100% जीत निश्चित है। ये अंग्रेजों के ज़माना की है, अभी तक ये कॉलेज नहीं हुआ पाटन के अंदर, तो ये ज़रूरी है। और क्या मुद्दा? और बच्चों का बस यही मेन मुद्दा है, रेकी इसका जल का पानी का। ज़मीन पे जो लाइट का प्लांट लगना था वो भी लगना चाहिए था, उसमें भी रोज़गार मिलता, लेकिन वो भी अटका पड़ा है। फिर फ्लोराइड का जो मामला आता है ये भी अटका पड़ा है। मतलब यहाँ का कोई भी काम निश्चित रूप से होता ही नहीं है। साहब ने तो आश्वासन दिया है और सेंट्रल से 2 बार टीम आ चुकी है, इंस्पेक्शन करके जा चुकी है और हो सकता है जल्दी ही इस क्षेत्र के वासियों को खुशखबरी मिले। चुनाव नज़दीक है और सरगर्मियां तेज होगी। चौपाल हो या चाय पीते वक्त लोग चर्चा करते हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। देखिए केशवरायपाटन विधानसभा में आज हम आए हैं। यहाँ पर SC ST की सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो है, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दे यहाँ पर इस बार चुनाव में लेकर ये लोग तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार की वोटिंग इस बार होने जा रही है। बाबू जी, सबसे पहले आप ही से जानते हैं, क्या केशवरायपाटन क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ के मुद्दे हैं? हाँ, तो ये केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र है जिसमें मेघवाल समाज, मीणा समाज और भैरवा समाज की जो कि जिनका जातिगत समीकरण बहुत ही अच्छा है और यहाँ के जो जिस तरह स्थानीय उम्मीदवार जो होना चाहिए यहाँ के चुनाव में, तो उससे अच्छा रहेगा। बाहर के लोगों को यहाँ की एक विडम्बना रही है, वो विडम्बना मैंने पहले भी बोले, विडम्बना यही रही कि यहाँ के लोगों की एक ये खासियत है कि बाहर के लोगों को तो पूछते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को महत्व नहीं देते हैं। वर्तमान में जो मुख्य मुद्दे हैं पाटन के, वो क्या है? पाटन के मुख्य मुद्दे यही है कि यहाँ मीणा समाज का बाहुल्य क्षेत्र है, मेघवाल समाज बाहुल्य क्षेत्र, भैरवा समाज बाहुल्य क्षेत्र है। फिर भी यहाँ के ये तीनों समाज के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, ना तो यहाँ मीणा समाज का हॉस्टल है, ना मेघवाल समाज है, ना भैरव समाज का हॉस्टल है। हमारे रामनारायण जी मीणा हमारे राम जानकी मंदिर में आए थे, उनसे भी हमने चर्चा करी थी। उन्होंने हमसे हॉस्टल नहीं होना, महाविद्यालय नहीं होना, बिल्कुल शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अपने आप में युवाओं को अगर शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाना है तो समाज के इन लोगों की ये जो पीड़ा है कि यहाँ पर छात्रावास होना चाहिए, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस क्षेत्र के और भी कई मुख्य मुद्दे होंगे जिस पर इस बार चुनाव होगा। क्या क्या मुख्य? कॉलेज होना चाहिए बच्चों का। क्या होना चाहिए? कॉलेज होना चाहिए बच्चों का। ये हाई सेकेंडरी स्कूल है जो ये अंग्रेजों के ज़माना की है, अभी तक ये कॉलेज नहीं हुआ पाटन के अंदर, तो ये ज़रूरी है। और क्या मुद्दा? और बच्चों का बस यही मेन मुद्दा है, रेकी इसका जल का पानी का, ये फिल्टर का, इसमें फ्लोराइड की मात्रा और बीमारियाँ बहुत लग रही है पानी से, बस ये मुद्दा। 2 चीज़ तो होना। शिक्षा को अगर बेहतर बनाना है तो शिक्षा को अपने घर तक लाना होगा, महाविद्यालय हो या छात्रावास। मतलब आप युवा है, हर चीज़ को आप समझते हैं, समाज के बीच रहते हैं, क्यों ध्यान नहीं दिया जाता समाज के लोगों पर? उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि केशवरायपाटन विधानसभा में अब तक जितने भी विधायक जीते हैं, चाहे वो कांग्रेस से रहे हो चाहे बीजेपी से, वो ज़्यादातर लोग बाहर के रहे हैं, तो उनका स्थानीय लोगों के साथ कोई जुड़ाव नहीं हो पाता। अब यहाँ पे आप देखिए, सरकारी कॉलेज की मांग बड़ी लंबी मांग है, लेकिन अभी तक सरकारी कॉलेज नहीं बन पाया है। स्कूल लड़कियों के लिए भी एक अलग से गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लड़के तो चलो जैसे तैसे बाहर चले भी जाते हैं, कोटा चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां कैसे जाए? ये तो रिजर्व सीट है, फिर भी क्यों समाज के लिए ध्यान नहीं दिया? दरअसल जितने लोग या तो मेघवाल समाज से रहे या भैरवा समाज से, वो वोट लेते वक्त तो आएंगे, समाजों के पास आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब बनने के बाद जब डिलीवर करने की बारी आती है तब वो समाज को भूल जाते हैं और अपने कुछ 2-4 इर्द गिर्द चापलूस टाइप के लोग पाल लेते हैं, धरातल पर लोगों से, आम जनता से जुड़ाव नहीं रखते। देखिए, सही बात है, अगर धरातल पर और आम जन से जुड़ाव नहीं होगा तो विकास तो संभव है ही नहीं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पाटन का, शुगर मिल भी अपने आप में बड़ा मुद्दा बनाती है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ शुगर मिल को लेकर, क्यों बार बार
इसको मुद्दा ही बना दिया जाता है? मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है वो। इसमें क्या है कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो चलेगी तो। अब वो शायद 2000 के आसपास से बंद पड़ी है, वो चलती तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता। इसके अलावा स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी तो जमीन जो है, आपके पहले जो पूर्व मंत्री है, विधायक है, उन्होंने तो जमीन भी कम कर दी ना। नहीं, तो किसानों के पास तो ज़मीन है, किसान करेंगे, गन्ना उगाएंगे तो वो तो चली जाएगी अपने आप। और उसके अलावा भी अगर ज़मीन कम कर दी कोई बात नहीं, ज़मीन पे जो लाइट का प्लांट लगना था वो भी लगना चाहिए था, उसमें भी रोज़गार मिलता, लेकिन वो भी अटका पड़ा है। ये फ्लोराइड का जो मामला आता है ये भी अटका पड़ा है। मतलब यहाँ का कोई भी काम निश्चित रूप से होता ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ जो भी नेता आता है वो बाहर से उठ के आ जाता है, स्थानीय लोगों के यहाँ टिकट मिलता नहीं है। अब कोई भी मान लो स्थानीय आदमी हो जो यहाँ जनसेवा से जुड़ा हुआ हो, उसको टिकट मिले, वो चुनाव लड़े, यहाँ से चुनाव जीते, तो यहाँ के मुद्दों को रखे। अब बाहर का आदमी आ जाएगा तो बाहर का आदमी कहाँ से मुद्दों को तो रखेगा? इस बार कैसा कैंडिडेट मांगना चाहती है पाटन की जनता? ये पाटन की जनता तो यही चाहती है कि हमारे केशराय पाटन जो विधानसभा क्षेत्र है यहीं का स्थानीय निवासी हो, बाहर का नहीं होना चाहिए। बाहर का बड़ा मुद्दा यही है कि हमारा स्थानीय नेता होगा तो हम उससे विकास कार्य भी करवाएंगे, और दूसरी ओर ये कहा जा सकता है कि मुद्दों की बिसात लिए इस बार जो भी प्रत्याशी और जो भी पार्टी यहाँ पर आएगी, उन्हें इन समाज के मुद्दों पर तो चर्चा करनी ही होगी। बाबूजी, पाटन में किस प्रकार के मुद्दे हैं जिसको अभी तक यहाँ भाई साहब ने अभी बताया कि मीणा समाज, भेगवाल समाज, भैरवा समाज और मुस्लिम समाज, अगर ये चारों इनके साथ हैं और ये स्थानीय हैं तो मैं कह रहा हूँ कि 100% जीत निश्चित है। ये इस यहाँ के मुद्दे जो हैं, तो जैसे फिल्टर प्लांट है, शुगर मिल है, मुस्लिम हॉस्टल है ना, मेघवाल हॉस्टल है, यहाँ कुछ नहीं है, केवल घोषणाएं होती है, काम नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि ये जैसे मान लो मतलब यहाँ के रहने वाले हैं हमारे इलाके की, तो निश्चित ये काम करवाए, तो स्थानीय को टिकट मिले। स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए। देखिए, कुल मिला के जो मुद्दे हैं उस पर स्थानीय अगर हमारा नेता बनता है तो हम उन्हीं को वोट करेंगे और जीत भी उनकी निश्चित होगी। बड़ा सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए खड़ा हो रहा है। अब स्थानीय नेता कांग्रेस को भी ढूंढना है और बीजेपी को भी ढूंढना है, क्योंकि यह पुकार तो केशवराय पाटन विधानसभा की उस जनता की है जो विधानसभा चुनाव में वोट करती है। शुगर मिल का मुद्दा तो लगातार लंबे समय से गर्मा रहा है, काम अभी तक हुआ नहीं, केवल ये एक मुद्दा है। क्या इस बार भी मुद्दा ही रहेगा? नहीं, इस बार मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया है और सेंट्रल से 2 बार टीम आ चुकी है, इंस्पेक्शन करके जा चुकी है, और हो सकता है जल्द ही इस क्षेत्र के वासियों को खुशखबरी मिले कि ये जो मामला है ये सोल्व हो जाए और यहाँ तो पुल है वो चालू होगा या फिर उस पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा। देखिए, कुल मिला के चिकित्सा हो, स्वास्थ्य, पीने का पानी, रोजगार, शिक्षा, इन ही मुद्दों पर इस बार केशवराय पाटन विधानसभा की यह जनता वोट करने को तैयार है। लेकिन मांग सिर्फ एक पहले स्थानीय को प्राथमिकता दी जाए। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही नेताओं को अगर यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी उतारते हैं तो इस बार यह चुनाव अपने आप में और भी रोचक